इसके हर एक बंदे से, हर एक शहरी से, हमारे भाई, हमारे बाप, हम अपनी बहनों से इंसाफ चाहते हैं। हमें इंसाफ दो। हमारी इज्जतों पे हमला करने की कोशिश की गई, तरफदार की गई, हमारे कपड़े फाड़े, गुंडे लेके आया, साथ गुंडे लेके आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा हमीरपुर आज़ाद कश्मीर में, जहां पर दर्जन भर ख़वातीन हैं जो वो सरापा एहतजाज हैं, नारेबाजी कर रही हैं। इस वक्त तो उन्होंने रोड भी ब्लॉक की हुई है और रो रही है और नारेबाजी कर रही हैं। इनके साथ कुछ ज़्यादती हुई है, किसी इनके अजीज़ों कारब में से किसी ने इनके कोई हक तलफी की है, इनसे जानते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमें बताएंगे कि क्या असल मामला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी। बाजी क्या मसला आपके साथ? बेवा औरत है, माई सारी ठीक है, कोई भैन भरा नहीं, वालद भी इन्होंने फोत होया, बच्चियों ने ठीक है, उन्होंने मकान सट्टे, साकफ गुंडागर्दी की है अच्छी तो ठीक है, बंदे नाल घनीता या उन्होंने कोई भरजाई है उसके नाल मिक्स है ठीक है। इंतजामिया ने गफलत तू थाने च असें धमकियां लभियां SHO दित्तियां ठीक है, थाने में असें धमकियां देई ते फिर असन कोई नोटिस नहीं चाहिए, कल लैने सो तरफने फिरकने, साढ़ा बच्चा अस्पताल है, सिर फटे आ ठीक है, असा बू जस्ती की, कोई साढ़ा घर नहीं, कोई बाहर नहीं रहा, असा बाहु कुदर जाओ गरीब औरतां ठीक है ना, जो कुछ असा को ऐसी असा मकाना पर सरमाया लाई जो साढ़े को आई कुछ भी नहीं ठीक है। ए माई और तशद्दुद किसके ऊपर? तशद्दुद तो यार साढ़े भने पर, माई की भी मारिया ने, माई इधर प्योन दे सारे से मारिया अम्मा जी, औरतों की भी। क्या मसला हुआ आपके साथ? उधर ज्यादा मारियां बचियां नहीं, प्लाट मकान 2 में बनाए नहीं, लोग मदद की है, खमन फौत हो गया, बेटा कोई नहीं, पाई कोई नहीं, तो हमारे मकान गिराई है, बच्चा इंसाफ नहीं, मैं इंसाफ जानिया बेटा, हूँ धमकियां देने तुम कदर कर बुढ़िए तुम्हारिया कुड़िया, मैं थाने गई कोई मारी। कब का मामला, कितने दिन पहले? कल का मामला, कल रात का मामला। आपके भांजे के ऊपर तशद्दुद हुआ वो कब? कल रात को 8 बजे, तो फिर रात ही आए ना 2:30। कौन कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? बताओ। साकब अमीन खारक का गुंडा जो है, साकब अमीन खारक का गुंडा है, चौधरी अमीन का बेटा है जो फौत हो गया है, उसके बाप के कहने पे हमने अपने बाप का कत्ल माफ किया। हमारे बाप को एक्सीडेंट से मारा गया, बाद में पता चला कि चौधरी अमीन ने मरवाया था मेरे चाचे और फूफियों के कहने पे, तो ये फिर हमने माफ कर दिया। मैं तो बाद में पता चला असल हकीकत का। अब ये है कि जो चाची है ना हमारी, उसने तीसरी शादी कर ली है, उसने तीसरी शादी कर ली है, तीसरे खामद से अपना हिस्सा ले रहा। हमारे चाचे का जो हिस्सा है उस पे सांभर के बैठी है, हमें हिस्सा नहीं देती। हमने अपने कमरे बनाए अपने जगह में, वो कराए ने कमरे मेरी बहन के हमारे, और उसके बाद जो है चाची के साथ उसका नाजायज तल्लक है। जो उसकी बेटी है ना मेरी चाची की, वो चौधरी अमीन से बेटी हुई थी सर। मेरे चाचे को 7 में शादी हुए, तो बच्चा कैसे पैदा हो गया, कैसे बच्चा पैदा हो गया? आपका क्या मुतालबा? क्या हमारा यही मुतालबा है, चौधरी साकब को पकड़ा जाए, और रफीक जो शबीना का भाई है, मेरी चाची का भाई ठीक है, वो सरगोदा से कत्ल करके आया, उनको जिला वतन किया गया है। ये सारे बंदे मिक्स है, पुलिस तक इनकी अप्रोच है, इनके DSP DIG सारे इनके सारे मिले हुए, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हम मरेंगे आज, सड़क पे मरेंगे, हमारे पास रहने को घर नहीं है, हम किराए पे रह रहे, 20,000 किराया आप कहाँ से दे, खुद को बेचे, हमारी चादरें उतारी है उसने, हमें जलील की है, हमें रुसवा किया उसने, हमें घसीटा है, हमारे बांजे को मारा है उसने, 14 टांके मेरे बांजे को लगे, 14 टांके। हमारा यही मुतालबा है, हमें इंसाफ दो। मेरे भांजे को उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की है, वो इतना ज्यादा हॉस्पिटल में शदीद जख्मी हुआ है, वो मौत के करीब है। हमारा इंसाफ हमें चाहिए, जरजेब यूसुफ को इंसाफ दो, हम गरीबों का साथ दो। साकब मुर्दाबाद, साकब मुर्दाबाद, रफीक भी मुर्दाबाद। ये रफीक और ये साकब को, इस दोनों को गिरफ्तार करो, और शबीना को भी, जो इन्होंने सारे गुंडे यहाँ पे फेंके, रात को हमारे मकान गिरा गया, हमें जानों का खतरा है, मेरे भांजे को कत्ल करने की कोशिश की है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी। और ये मकान गिरे हुए, हमारा 20 लाख का मकान इन्होंने गिराया हुआ है। आजकल मकान बनना सौखे हैं, इतना खर्चा हुआ है, हम कहाँ से दे खर्चे, कहाँ से हम अफोर्ड करें किराए? 20-20 हज़ार हम अफोर्ड कर सकते हैं किराए पे, हम रह रहे रेंट पे। हमारा ना बाप है ना भाई है, हमें इंसाफ दे, हम हुकूमत से इंसाफ चाहते हैं, कमिश्नर साहब से।
जिला जो मिरपुर है, इसके हर एक बंदे से, हर एक शहरी से, हमारे भाई, हमारे बाप, हम अपनी बहनों से इंसाफ चाहते हैं। हमें इंसाफ दो, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलो। कोई नहीं इंसाफ दे सकता तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें इंसाफ दिया जाए, मिरपुर की सूरत हाल को देखा जाए। मिरपुर में गुंडागर्दी बंद करो। साकब अमीर गुंडा, बहुत बड़ा गुंडा है। मेरी चाची के साथ नाजायज तलाक केस, मैं भी कहता था हमारे साथ तलाक रखो, हम क्यों रखे? हम इज्जतदार औरतें, हम अपने बाप की शरीफ बैठ गए। बाप हमारे को शहीद किया गया है, एक्सीडेंट किया गया है, मारा गया है। 10-12 साल पहले हमारे बाप को मारा गया। हम 6 बहने, बाप को ही नहीं गया, भाई को ही नहीं गया। साकब अमीर चोर है, और जो रफीक है मेरी चाची का भाई, सरगोदे से कत्ल करके आया है। क्या काम है उनका हमारा मकान कराने का? 20 लाख का मकान हमारा कराया है। हमें असाला पूरा किया जाए। हमारे बच्चे को मारे ने 14 टांके लगे, वो मौत करीब है, हॉस्पिटल में है, DHQ में। हमें इंसाफ दिया जाए। चीफ जस्टिस से मैं अपील करती हूँ, हमें इंसाफ दिया जाए। DIG से करती हूँ, DSP से करती हूँ, कमिश्नर से करती हूँ, जो बड़े बड़े आला अफसरान है उनसे करती हूँ। हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। जी नाज़रीन, ये ख़वातीन जो चौक शहीदा में सराफत जाज हैं, इनका ये कहना है कि हमारे साथ जो होने वाली जुल्म और ज़्यादती है, जो इनका मकान गिराया गया है, और साकब और रफ़ीक नामी शख्स जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, उन्होंने इनके ऊपर ज़्यादती की है, इनका मकान गिराया है, इनका ये फौरी तौर पर अजाला चाहती हैं। चौक शहीदा में सराफत जाज हैं और ज़िली इंतज़ामिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रही हैं कि हमारे साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला किया जाए और जो मुल्ज़मान हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।